चिल्लास के करीब बस पर फायरिंग, 8 मुसाफिर जाम बहाक। बस जिला गिजर से रावलपिंडी जा रही थी। शारा कराक्रम पर फायरिंग का निशाना बनाई गई तो बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। 16 मुसाफिर जख्मी भी हुए। जाम बहाक अफराद का ताल्लुक कोहिस्तान, पेशावर, गिजर, चिल्लास, स्कर्दू, मानसहरा और सिंध से है। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन का कहना है कि फायरिंग खुली दहशतगर्दी है। वाक़े में बैरूनी हाथ मुलव्विस हो सकता है। तहरीक इंसाफ का नया कप्तान गौहर खान कोई मुकाबले पर ना आया। नया कप्तान बनकर कहा कि नजरिया साबिक चेयरमैन PTI का ही चलेगा। PTI की पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं, ना हमारा किसी इदारे के साथ टकराव है। इंटर पार्टी इंतखाबात में मरकजी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी उमर अयूब ने बिला मुकाबला अपने नाम कर लिया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोचिस्तान से बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी ने बताया कि किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा कराए। अकबर एस बाबर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, उनसे या उनकी टीम से कोई राब्ता नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर इंतजामिया की मदद से इलेक्शन लड़ने का इल्ज़ाम। कहा कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। मियाँ साहब इंतजामिया से मदद ना लें, अपने नज़रिए पर इलेक्शन लड़ें। ये उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। 2018 में कहा गया कि फ़लाँ लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। अगर बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा दें। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। 18वीं तरमीम को बिल्कुल भी रोल बैक नहीं किया जा रहा। सूबों से इजला की सतह पर मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी खौफ फैलाकर इलेक्शन स्लोगन बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सरगोदा रिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म का साइफर केस सुनने वाली ख़ुसूसी अदालत में बयान। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत में कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए हैं। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। आज की समाअत में मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया, बहनें और शाह महमूद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता सलमान बट चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद सलमान बट को अपने कंसल्टेंट के ओहदे से हटाने पर मजबूर। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैसे तो सलमान बट अपने किए की सजा भुगत चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि सलमान बट के बारे में मजीद गलत बातें की जाएं, इसलिए उन्हें कंसल्टेंट बनाने का फैसला वो वापस लेते हैं। सलमान बट को कंसल्टेंट बनाने का फैसला उनका अपना था। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट बनाने पर सोशल मीडिया पर तबसरे किए गए थे कि 13 बरस बाद भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल तकलीफ देता है। किसी ने फैसले को क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन कहा तो किसी ने कहा कि सलमान बट ने बाहैसियत कप्तान जो किया उन पर तो गली की टेप बॉल क्रिकेट खेलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। PCB में मुतनाज़िर तैनाती निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर मनसूख की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कहना है कि उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी अदराक है। उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अपने फ़राइज़ की अदायगी और मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने PTI के ख़त पर जवाबन तफसीली प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। PTI का ख़त चीफ जस्टिस को मौसूल होने से पहले मीडिया पर जारी करने पर हैरानी का इजहार।
पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफ जमातें हम आवाज़। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी का भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या मफरूर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा। परवेज खटक ने कहा कि पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर आम इंतखाबात की शफाफियत का सवाल करें। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि कारकुनों की बुनियादी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई। जो लोग पहले करप्शन की वजह से इजी लोड थे अब वो डाउनलोड हो गए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर शकूक का इजहार कर दिया। सरबराह पिल्लेट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सियासी जमातें मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, खुद उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। लगता है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। उजलत में इलेक्शन कराना पीटीआई के हक में नहीं। एहसन इकबाल से झगड़ा, नून लीग का दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस। दानियाल अजीज की आज फिर इल्जामात की तकरार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में कहा कि एहसन इकबाल मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हैं। मरियम औरंगजेब पर भी तनकीद। कहा कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई के मुकाबले में मुतबादिल बयानियां नहीं बना सकी। पीटीआई ने मुल्क को तबाह कर दिया लेकिन लोग एक हफ्ते में सब कुछ भूल गए। अभी पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। अमन और खुशहाली के लिए 3 नकात पेश कर दिए। एमक्यू पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कराची को 15 साल से ऐसे हुक्मरान चला रहे हैं जिन्होंने सिर्फ करप्शन की। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मजबूत सूबा नहीं मजबूत ज़िले चाहिए। इलेक्शन के बाद शहरी हकूक़ के आइनी तरमीम मंजूर न हुई तो एमक्यूएम सड़कों पर आएगी। फारूक सत्तार ने कहा कि खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और मैंने एमक्यूएम को मजबूत बना दिया है। एमक्यूएम 40 वर्षों से मुख्तलिफ हुकूमतों की शराकतदार रही है मगर कराची की आवाम की कोई खिदमत नहीं की। शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए एमक्यूएम आम इंतखाबात से फरार इख्तियार कर सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वक़ार मेहदी का एमक्यूएम रहनुमाओं की तकारीर पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुत्तहिदा वालों ने कराची में इस कदर खूरेजी की कि बादल बरसना बंद हो गए थे। कराची की आवाम अब एमक्यूएम के किसी झांसे में नहीं आएंगे, पतंग को काटेंगे। नैब ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब रुपए से जायद की करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत दी। लाहौर में यौमिया 24,000 ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लाहौर में इससे पहले यौमिया 250 ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे थे। बताया कि पंजाब भर में थानों की अपग्रेडेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। तमाम अजला के लिए CCTV कैमरे खरीदेंगे। वाज़ेह किया कि कच्चे के इलाके में किसी गैंगस्टर को नहीं छोड़ा जाएगा। PIA का एक और फसाई मेज़बान कनाडा में लापता। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला अयास कुरैशी कनाडा पहुंचकर स्लिप हुआ। वापसी की बरवास के लिए ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। पिछले माह भी 2 फसाई मेज़बान कनाडा में स्लिप हो गए थे। तर्जुमान PIA का कहना है कि कनेडियन हुकाम के ताउन से मामले की तहकीकात कर रहे हैं। अयास कुरैशी अगर गैर कानूनी रिहाइश के लिए स्लिप हुआ है तो महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी।
गजा में 2 रिहायशी कंपाउंड पर इसराइली तैयारों का हमला, 250 फलस्तीनी शहीद, दीगर वाक़यात में मजीद 50 से ज़ायद अमवात। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 15,207 हो गई, 40,000 से ज़ायद जख्मी, 60% मकानात और रिहायशी यूनिट तबाह। हमास का कहना है कि इसराइल की ज़मीनी, फ़ज़ाई और दीगर फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। बताया कि तमाम गिरफ्तारी ख़वातीन और बच्चे रिहा कर दिए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया कि हमास के पास अब भी 15 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। अमेरिका गजा के मुहासरे या गजा की सरहदों के दोबारा तयन की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका के नायब सदर कामिला हैरिस की मिस्र के सदर को यकीन दहानी। दुबई COP28 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल गजा में अपने फौजी मकासद जारी रखे तो बेगुनाह फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। तस्लीम किया कि बहुत ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी मारे गए हैं। गजा से आने वाली तस्वीर, वीडियो दिल दुखाने वाली हैं। 16,000 फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत से गुरेज, 10,000 बच्चों और ख़वातीन को कत्ल किए जाने पर इसराइल को आलमी अदालत में ले जाने की बात भी नहीं की गई। गजा में इसराइली मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज जारी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद बरतानिया में लोगों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गई। लंदन और एडिनबरा में फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस के दारुल पेरिस में यहूदी जंग के खिलाफ है। गजा में जुल्म बंद करो के प्ले कार्ड्स उठाए हज़ारों अफराद का एहतजाजी मार्च। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरीन के गजा में जंगबंदी के नारे। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में सैकड़ों अफराद की रैली। फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि चैलेंजों से बाखूबी वाकिफ हैं। पाक फौज की पूरी तवज्जो बादर वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से पाक फौज दुश्मनों के किसी भी मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाने और इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामेवाले का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया, जवानों से बातचीत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पसीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा है। निगरान वज़ीर आज़म मनोहर लाल आकड़ का COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक गोल बेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सालाना नुकसान का तखमीना ही $400 अरब है। 230 तक कम से कम $6 ट्रिलियन तरक्की पसीर ममालिक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए देना होंगे। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमरीका और जापान समेत 20 से ज़ायद अक़वाम ने जौहरी तवानाई का इस्तेमाल 3 गुना करने की हिमायत की। निगरान वज़ीर आज़म की बिल गेट्स और श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 2 होनहार पाकिस्तानी तालिबात ने दुबई में जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 अपने नाम कर लिया। कम से कम पानी से बाग लगाने का अनोखा मंसूबा पेश किया, दुनिया को भा गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कोर्ट एजुकेशन स्कूल की तलबा समिया को अवार्ड से नवाजा। मंसूबा स्कूल की 2 तालिबात समिया और किंजा ने पेश किया। जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गुज़िश्ता 15 साल से दिया जा रहा है और अब तक 47 आलमी हाई स्कूल ये अवार्ड जीत चुके हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह ने सिंध के निगरान वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान डिसोरी ने अहमद शाह से निगरान वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात की शिरकत। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। उर्दू, सिंधी, सराइकी और बलोची ज़बान और अदब के मशाहिर पर नशिस्तें। ख़वातीन की जिद्दोजहद और लाहक चैलेंजेस, गजा में मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। हफ्ते के रोज़ भी 6 किताबों की तकरीब रूनुमाई हुई। मुआशी चैलेंजों पर भी माहिरीन का इज़हार ख्याल। फवाद हसन फवाद ने कहा कि सरमायादाराना निज़ाम में ग्रोथ कामयाबी का इशारा है। आइंदा इलेक्शन में रियल स्टेट और जागीरदारों की तादाद रही तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और दिल का रिश्ता है पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जो हो चुके हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं।